हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो पता चल गया हो कि मैं किस चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा दो चीज़ों के ऊपर, मेरा कितना एक्सपेंस रहा अजरबैजान में और मैं अजरबैजान में जेल क्यों गया था। मैंने अजरबैजान में बिताए थे 6 महीने। 18 फरवरी एग्जैक्टली मैं अजरबैजान आया और 10 अगस्त को मैं सर्बिया निकल गया था। ऑलमोस्ट मैंने 6 महीने बिताए थे इस कंट्री में। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मैं जेल क्यों गया था अजरबैजान में। तो मेरे हिसाब से जून का महीना था, तारीख मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जून का महीना था। मैं अपने हॉस्टल में था और हॉस्टल से मैं सिर्फ बाहर निकला था, अराउंड 50 मीटर की दूरी पर हूँगा। मेरे पास मास्क नहीं था। तो यार अजरबैजान जैसी कंट्री और CIS कंट्रीज़ में रूल और रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे पुलिस पकड़ ली और फिर वो मुझे लेके गए थाना। रीज़न था कि मैंने मास्क नहीं पहना था और आपको अजरबैजान में उस समय बाहर जाने के लिए आपको चाहिए होता है एक परमिट, लाइक परमिशन। आपको मैसेज करना होता है, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह दे के वो आपको भेजते थे और उससे आप 2 घंटे बाहर रह सकते थे अगर कुछ भी खरीदना है, ग्रोसरी खरीदना है वगैरह खरीदना है। मैं मानता हूँ कि मैंने रूल तोड़ा था, लेकिन मैं अपने हॉस्टल के ज़्यादा दूर नहीं था और मैं अकेले था वहाँ पे। जस्ट लाइक 50 मीटर पास में एक शॉप था, मुझे कुछ खरीदना था तो मैं चला गया था। लेकिन पुलिस भाई साहब आए, मुझे पकड़ के जेल लेके गए। अब बताओ, एक बात बताता हूँ, मुझे जेल तो लेके गए लेकिन उस गाड़ी में 5-6 लोग थे और सब साथ सट के बैठे हुए थे। तो भाई ये कैसे रूल हुआ आपका, ये बताओ। पहले तो मैंने ठीक है रूल तोड़ा, ठीक है, लेकिन आप भी तो, मैंने रूल जो तोड़ा वो था कि मैंने मास्क नहीं पहना था और मेरे पास मैसेज नहीं था। लेकिन ये जो रूल किस लिए था? कोरोना वायरस की वजह से। और कोरोना वायरस में वगैरह तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल नहीं रख रहे, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जेल में 12-15 लोग और थे। तो ये कौन सा था ये सिस्टम, बताओ। कि कम से कम आप मुझे रूल तोड़ा था, ठीक है, आप मुझे अकेले जेल दो ना कम से कम। मुझे 15-16 लोगों के साथ आप जेल में डाल रहे हो। उसके बाद मैं बैठा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी लोगों को अंग्रेज़ी आ ही नहीं रही थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि बात करूं, बताऊं, चलो क्या है, पैसे फ़ाइन करूं या क्या करूं, बताओ। कुछ समझ उन लोगों को नहीं आ रहा था। वो सीधा बोल रहा था कि मुझसे ब्राइब मांगने की कोशिश कर रहा था, कुछ पैसे। तो मैं समझ नहीं पाया, मैं काफ़ी वेट करा क्योंकि मुझे अजरी आती नहीं और रशियन मेरी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उनको इतना को समझा पाऊँ। मतलब मैं 4 से 5 घंटे बैठा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। मेरा उन्होंने फ़ोन ले लिया था तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा यार मुझे फ़ोन तो दो, कम से कम मुझे फ़ोन कर दो, मुझे टॉयलेट करने के लिए दो, अलग अलग कुछ भी करने तो दो यार। मुझे टॉयलेट तक जाने नहीं दिया यार। मतलब मुझे मूत्र विसर्जन करना था, मैं अपना होल्ड करके बैठा था, मतलब 3-4 घंटे तक। समझ रहे हो कितनी हार्ड काम था वो। उसके बाद किसी तरह मतलब मैंने लोगों से बातें की, प्लीज़ रिक्वेस्ट की, काफ़ी रिक्वेस्ट की। और वो लोग काफ़ी रूड थे यार। कम से कम सही तरीके से तो बात करो, ठीक है रूल तोड़ा मैंने मानता हूँ, लेकिन आप अपनी गलती तो देखो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, आप मुझे टॉयलेट करने के लिए नहीं जाने दे रहे हो। ये सब क्या, ये सब कोई थोड़ी बात हुई। तो फिर मुझे ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन दिया तो फिर मैंने अपनी लोकल फ्रेंड जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती थी उसको मैंने कॉल किया। फिर वो आई 1 घंटे में। फिर उसने काफ़ी कुछ बातें की, काफ़ी कुछ समझाया कि देखो यार ये सिर्फ थोड़ा दूर था, काफ़ी लोग चल रहे हैं बिना मास्क के, सिर्फ मैं अकेले नहीं था। उसके बाद मुझे फाइनली पैसे पे करने पड़े, अराउंड 4500 रुपये जो फ़ाइन था वहाँ का, और वो मैंने फ़ाइन दिया। लेकिन यार सच कहूँ तो वो जेल का 8 घंटा, मतलब ऐसा सुनने में तो फ़न लगता है कि मैं जेल गया था, यू नो, लाइक अच्छी स्टोरी बन जाती है, लेकिन अंदर बड़ा गजब बेकार सा फील होता है यार, बेकार सा फील होता है अंदर। मतलब आप फ्रीडम आप मिस करते हो जेल में जाने के बाद। और उसके बाद से मैंने निर्णय लिया कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं अब, मतलब अंदर ही बैठा रहूँगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं किसी को भेजता था बाहर जाने के लिए। और दूसरी बात यार, जो उनका मैसेज सिस्टम था वो क्लियर नहीं था कि कैसे करना है नहीं करना। मैंने काफ़ी प्रयास किया था, ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया था उस मैसेज को लेने के लिए। और जब मैं कॉल करता था उनके हेल्पलाइन नंबर पर तो कोई रिस्पांस नहीं करने वाला, तो फिर कोई अंग्रेजी नहीं बोलने वाला। यार अगर आपने रूल बनाया तो कम से कम आप देखो ना कि टूरिस्ट लोग कैसे करें। उनको आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो कृपया थोड़ा टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली करें यार थोड़ा सा। तो थोड़ा जब मैंने उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो कोई कुछ बताने वाला नहीं था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैसेज लेते हैं। तो मुझे मैसेज लेने तो आता था ही नहीं शुरुआती दिनों में। मतलब मैंने काफ़ी प्रयास किया, सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं थी यार। तो मेरी उसमें उतनी भी ज़्यादा गलती नहीं थी। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी थोड़ी सी भी गलती नहीं है, मेरी गलती थी। लेकिन चलो जो हो गया, चला गया जेल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा तो नहीं कहूँगा, पूरा ही रहा। लेकिन इन सब कंट्रीज़ में यार, रशिया और जो भी एक्स सोवियत कंट्रीज़ हैं, वहाँ रूल्स और रेगुलेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया, आपके कुछ नहीं सुनते हैं वो लोग। तो कृपया अगर आप ये सब कंट्रीज़ जाएँ तो थोड़ा ध्यान रखें, रूल्स वगैरह का ध्यान रखें। चलो अब मैं बात करता हूँ कि इन 6 महीनों में मैंने कितने खर्च किए अजरबैजान में। तो यार शुरुआती दिनों में मैं एक हॉस्टल में रह रहा था, मतलब मैंने 6 महीने हॉस्टल में ही रहा था। तो शुरुआती दिनों में मैं पे कर रहा था 4 मनात, जो वहाँ की जो लोकल करेंसी है। जो 4 मनात का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में 190 रुपये के आसपास।
तो मैं 5 महीने उसी पैसे में रहा, 4 मन्नत। तो 4 मन्नत के साथ तो जोड़ते हैं 5 महीने 150, तो 600 मन्नत मैंने पे किए थे फर्स्ट 5 मंथ्स में, और दूसरे मंथ में मुझे देना पड़ा था 7 मन्नत और 30 दिनों का 210 मन्नत। तो इन टोटल 810 मन्नत मैंने वहाँ एकोमोडेशन में खर्च किए थे। चलो 810 मन्नत को मैं गुना कर लेता हूँ 45 से, तो 36,450 रुपये मैंने खर्च किए थे एकोमोडेशन में। और ऑन एन एवरेज अगर मान लो यार कि मैंने 200 मन्नत का खाना खाया था प्रत्येक मंथ, तो 200 गुना 6 1200 गुना 45, 54,000 रुपये का मैंने खाना खाया था, और प्लस 37,000 मान लो तो 90,000, और 10,000 एक्स्ट्रा मान लो वीज़ाज़ वगैरह या तो कुछ सामान वगैरह खरीदना। तो मुझे 1 लाख रुपये में मैंने 6 महीने निकाले थे अज़रबैजान में, जो कि मेरे हिसाब से उतना बुरा भी नहीं है। और काफ़ी इतनी एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है यार, इंडिया जैसा महंगा है। आप चाहो तो आप और सस्ते में रह सकते हो अगर आप सिटी सेंटर से बाहर हो। तो मैं सिटी सेंटर में रह रहा था क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रहा था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस पुलिस वाले एक्सपीरियंस को छोड़ के। 6 महीने इस अज़रबैजान सी कंट्री में लोग काफ़ी फ्रेंडली है, मैंने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए, अपने पिछली वीडियोज़ में देखा ही होगा। नास्तिया, यूका, इसके अलावा मोहम्मद भाई वो जो कि इंडिया से ही थे, रशीद भाई जो कि पाकिस्तान से थे, अली, नीना, सारे लोग थे, नास्तिया का भाई इलिया। मतलब एक फैमिली सा बन गया था इन 6 महीनों में यार। और जो 6 महीने के बाद मैं जा रहा था तो एक फैमिली से बिछड़ा हुआ लग रहा था कि यार कैसा, बड़ा मिस कर रहा था उन लोगों को कुछ दिनों तक, लेकिन फिर आदत सी हो गई। और अज़रबैजान का वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण उन्होंने वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया था। तो मुझे एक्स्ट्रा जो पे करने पड़े थे अज़रबैजान के जाके $20 वीज़ा का, तो अराउंड 1500 रुपये वीज़ा का हो गया, और मुझे पे करने पड़े थे 90 मन्नत। 90 मन्नत का मतलब कितना हो गया, 90 गुना 45 कर लो यार। मेरा उतना वीज़ा में खर्च आया था, उसके अलावा मेरा कोई खर्च नहीं आया था अज़रबैजान में। काफ़ी अच्छी स्मूथ कंट्री है यार, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे, और काफ़ी हमारी जो लैंग्वेज है काफ़ी सिमिलर लैंग्वेज है। लाइक सिमिलर लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स सेम हैं। तो अगर मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँ कि आप अज़रबैजान जाओ, बस पुलिस से बच के रहना भाई, पुलिस से बच के रहना। रशिया में ज़रूरी नहीं है लेकिन अज़रबैजान में ज़रूरी है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नोमैड शुभम, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे सर्बिया की सारी आपको अपडेट मिल जाएगी जो मैंने सर्बिया में ट्रैवल किया था। उसके अलावा मैं अभी जंजीबार तंजानिया की मैं काफ़ी अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपको स्निक पिक चाहिए वीडियोज़ का तो आप जाके इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जितनी हो सके, और सब कुछ बता रहा हूँ वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा और मेरे अपडेट्स के बारे में पता रहेगा। तो गो एंड फॉलो नोमैड शुभम। उसके बाद मैं चला गया सर्बिया, और फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं वो तंजानिया में। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं बाहर था, काफ़ी धूप थी बाहर यार, काफ़ी धूप थी बाहर। तो मैं एक बोट के अंदर घुस गया हूँ, ये है एक बोट, और बोट के अंदर घुस गया हूँ। उधर कहीं जाओ कि ये है इंडियन ओशन, आपको बाहर चल के दिखा दूँगा इस वीडियो को क्लोज करने से पहले। हाँ यार, तो अज़रबैजान उतनी एक्सपेंसिव कंट्री भी नहीं थी। अज़रबैजान में जब मैं था तो थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी क्योंकि उस समय आर्मेनिया और अज़रबैजान का कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था। तो रोड पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे थे, थोड़ी वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं जब तक मैंने छोड़ दिया था अज़रबैजान को। और अज़रबैजान को मैंने छोड़ा था, मैं गया था तुर्की। सिर्फ एक ही फ्लाइट चल रही थी अज़रबैजान से, वो थी तुर्की के लिए, और तुर्की से मैं गया था सर्बिया, जो कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। यूरोप में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इंडियंस को वीज़ा फ्री देती है, तो मैं वहाँ चला गया। और उसके बाद वहाँ से मैं आ गया जंजीबार तंजानिया। अभी मैं कुछ दिनों यहाँ पे रहूँगा, तो फटाफट मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा सर्बिया की, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे तंजानिया। ओह अमेजिंग कंट्री यार, अभी तक मुझे जितनी लगी है। लेकिन अज़रबैजान रियली मिस करता हूँ। 6 महीने किसी कंट्री में मैंने नहीं बिताए थे यार। मैंने 3 महीने बिताए थे किर्गिस्तान, जहाँ मैं वरुण भाई से मिला था, और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने वरुण भाई के साथ बिताए थे। हाँ, मैं सर्बिया में भी वरुण भाई से मिला था, मतलब सिर्फ 12-13 घंटे के लिए, क्योंकि वो 6 तारीख को शाम को वो आए थे और मुझे 7 तारीख को सुबह निकलना था। तो लेकिन काफ़ी यादगार वो मुलाकात थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलो एक बार आपको बाहर जाके दिखाई देता हूँ कैसा दिख रहा है बाहर। इस बोट में मैं घुस गया था क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है यार। ये बोट जाती है दर es salaam, और कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे मुंह पे। काफ़ी अच्छा प्लेस है यार ये, रियली लाइक पीपल, तो बहुत अच्छे यहाँ पे लोग हैं। हाँ, तो बाय बाय गाइस, अगले वीडियो में आपको सर्बिया की वीडियोस मिलेगी। फिलहाल के लिए चलते हैं, तस्बिदानिया।